आप सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 11 क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना। आज हमारी परफेक्ट सीरीज है ना वो फिनिश हो जाएगी। आज हमारी परफेक्ट सीरीज वो फिनिश हो जाएगी। ओके, फटाफट से फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, आपका दिया है ना। देखिए इधर फटाफट से, इसकी पहचान क्या होती है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ये सारी पहचान होती हैं। जब किसी भी सेंटेंस के पीछे आपको ए दिख जाए, चुका होगा, चुकी होगी, तो आप समझ जाना कि यह कौन सा है, यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब याद रखना और मेन वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, ए याद रखना, और वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते आ रहे हैं ना। सब बस वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको दो चीज़ें याद रखनी होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब के साथ क्या लगना है। तो आपको पता है कि सारी कंटिन्यूअस है ना, उनमें आईएनजी लगता है, और सारी परफेक्ट है उनमें थर्ड फॉर्म लगती है। यस बिल्कुल। चलो देखो इधर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही होगी, है ना, दिख रही है। विल हैव, शैल हैव, ये दोनों क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं। और देखिए मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगता है, और सब्जेक्ट तो पहले लगाते ही हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम इनको बनाएंगे। एक सेंटेंस में आपको बनाना सिखा दूंगी, उसके बाद क्या करना, फिर मैं तुमसे प्रैक्टिस करवाऊंगी, फिर तुम बनाना। ओके चलिए एक बार यहाँ पर नजर दे लो। यहाँ पर कोने में क्या लिखा हुआ है, देखो इधर कोने में लिखा हुआ है कि आईवी के साथ में सेल का यूज किया जाता है, सेल हैव का, और ही सी इट दिस दैट के साथ यानी कि अन्य सभी के साथ हम विल का यूज करते हैं, है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज हर जगह किया जाता है ना। चलिए आपको जैसे मन करे ना वैसे यूज कर लेना। ओके एवरीवन, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। आगे देखो हमारा जो दिख रहा है आपको वह जा चुका होगा। एक सेंटेंस दिया हुआ है, दिया है ना। यस, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो चलिए देखो इधर वह जा चुका होगा, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, तो ही लिख दिया। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव लगाएंगे। यस, अब जाना, गो माने जाना, गो, वेंट, गॉन, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, लगा दिया। चलिए सिंपल बनाना आप सीख गए है ना, सिंपल बनाना आप बिल्कुल सीख चुके हो। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, फ्यूचर में आपने देखा होगा कि बीच में क्या लगता है, नॉट लग जाता है, बीच में नॉट। हाँ देखो इधर बीच में हम यहाँ पर गलत तो है थोड़ा। हाँ यहाँ देखिए फ्यूचर में यहाँ नॉट लग जाता है। ओके समझ गए, ही विल नॉट हैव गॉन, नेगेटिव बन गया। यस, अब मैं तुमसे कहूँ कि इसको इंट्रोगेटिव बना दो, इंट्रोगेटिव बनाओ। कैसे बनाओगे तुम, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, हमें अच्छे तरीके से पता है कि हैज को आगे रख देते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। लो बन गया भाई, अब तो हम होशियार हो गए हैं, है ना, हमको आने लगा है अब तो बनाना। यस, कुछ नहीं करना है, देखो हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, आगे रख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो इधर विल ही हैव गॉन बन गया ना। यस, और प्रैक्टिस करते हैं। इधर देखो फटाफट से, इधर दो यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको भी बनाएंगे ऐसे ही। देखो वह सो गया होगा, तो आ होगा, आ हो गया आपको दिख गया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट है ना। चलो बनाएंगे, ही विल यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और स्लेप्ट, स्लीप की स्लेप्ट। ओके, स्लीप माने सोना। अब देखो इसको निगेटिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट, बस ही विल नॉट हैव स्लेप्ट। आगे देखो विल ही हैव स्लेप्ट, अब मैंने क्या किया, विल को उठा के आगे रखा और इसके बाद में वही का वही लिखा, फिर पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आ रहा है ना बनाना, जो बिगिनर होंगे ना, शुरुआत से सीख रहे होंगे, उनको भी बहुत अच्छे तरीके से बनाना आ जाएगा। ओके, बस मेरी क्लासेस देख लेना, आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो बिल्कुल, ठीक है। इधर देखिए हमने पूछ लिया होगा,
आ होगा इसके पीछे भी लिखा हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिख दिया वी, हेल्पिंग वर्ब लिख दी आस्क्ड, आस्क्ड लिख दिया। ओके, आस्क माने पूछना, आस्क्ड 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 इसकी थर्ड फॉर्म है। अब देखो इसको नेगेटिव बनाना है, वी सेल नॉट। देखो मैंने बोला ना आई वी के साथ सेल लगाते हैं, तो आई वी के साथ बी के साथ हम सेल लगाएंगे ना, यस। अब नॉट हैव आस्क्ड बन गया। अब मैं कहूँ इससे क्वेश्चन मार्क बना दो, इसको कैसे बनाओगे, सेल वी हैव आस्क, हैव अपनी जगह ही रहेगा, ओनली सेल या विल में से उठ करके आगे आ जाता है। समझ में आया क्या, गॉट इट। आगे देखते हैं फटाफट से। यस, अब करेंगे हम धमाकेदार प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करवा दूं, यस करवाओ बिल्कुल, है ना। मेहमान जा चुके होंगे, पहला है मेहमान जा चुके होंगे, आपका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, मैं थोड़ा लिख दिया है, आप इसके हिसाब से बनाना। पहला क्या है, मेहमान जा चुके होंगे, बनाओ फटाफट से, आपके लिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5। देखो इधर फटाफट से, मेहमान को क्या कहते हैं, गेस्ट, गेस्ट। ओके, और हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, विल हैव। ओके, विल हैव के बाद लगाएंगे गॉन, गॉन लगाएंगे। ठीक है, कौन, गो वेंट, गॉन जा चुका है। चलो अगला है उसने पढ़ लिया होगा, उसने पढ़ लिया होगा, बनाओ फटाफट से। 1 एक्साइटेडमेंट के साथ में बनाओ और कमेंट सेक्शन में लिख दो। ओके, 2 3 4 5। चलिए बनाओ इसको, ही, उसने के लिए ही लगाएंगे, फिर उसके बाद विल हैव। अब रीड की थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रीड यही रहती है। ओके, चलिए रोहित ने मैच नहीं खेला होगा, बनाओ। 1 2 3 4 5। देखो इधर क्विकली, रोहित की जगह पर रोहित लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे हम विल हैव। अब हैव नहीं लगाएंगे, नॉट लगा दो इन दोनों के बीच में, है ना, हैव। अब उसके बाद प्ले की थर्ड फॉर्म, प्लेड, प्लेड मैच, मैच लिख दो, फुल स्टॉप लगा दो। अगला आ गया हम वह सो चुका होगा, वह सो चुका होगा, बनाओ फटाफट से। 1 2 3 4 5। चलिए वह, तो यहाँ पर कौन है, लड़का है तो ही लगाएंगे, लड़की होती तो सी लगाते हैं ना। चलिए, सी विल हैव स्लेप्ट, स्लेप्ट। चलो अगला है माताजी खाना पका चुकी होंगी, बनाओ फटाफट से, माताजी खाना पका चुकी होंगी, बना दो जल्दी जल्दी, भूख तो लगने लगी होगी इस वाक्य को सुन के। कोई दिक्कत नहीं, चलो सुनाओ जल्दी से फटाफट, बनाओ बनाओ। 1 2 3 4 5। माताजी को कहते हैं मदर, मदर के बाद लगाएंगे हम विल हैव, विल हैव के बाद लगाएंगे कुकी, कुक्ड, है ना, कुक्ड, कुक्ड फूड। ए बन गया। चेक कर लो अपने अपने, साथ साथ में कर लिए होंगे चेक, तो कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी आ गए होंगे, पिताजी आ गए होंगे, बनाओ। 1 2 3 4 5। इधर देखो फादर, फादर, उसके बाद में हम लगाएंगे विल, उसके बाद में हैव, उसके बाद में कम, कम की कमी रहेगी। ठीक है, कम कैम कम होता है, बस स्पेलिंग वही रहती है। बच्चे खेल चुके होंगे, बनाइए। 1 2 3 4
5। बच्चे खेल चुके होंगे तो लगाएंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। उसके बाद विल हैव प्लेड। ओके एवरीवन। अगला हुआ गिर गया होगा, स्लिप हो गया होगा। स्लिप का मतलब होता है फिसलना। ओके, फेल का मतलब होता है गिरना। फेल की फैलन, फैलन लगा देना। बनाओ जल्दी। 1 2 3 4 5। चलिए, वह गिर चुका होगा, वह गिर चुका होगा तो लड़का है ही विल हैव फैलन। ओके, फिर सब अगला आ गया, उसने मोबाइल नहीं खरीदा होगा, है ना। मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल है, उसने नहीं खरीदा होगा। चलो अगला देखो, उसने मोबाइल नहीं खरीदा होगा। बनाओ 1 2 3 4 5। देखो इधर, उसने मोबाइल नहीं खरीदा होगा, ही के बाद में लगाएंगे ही विल हैव। यहाँ नॉट वाला है तो नॉट लगा दो, नॉट हैव वॉट मोबाइल। ओके, मरीज मर चुका होगा। बनाओ, मरीज को कहते हैं पेशेंट। ओके, बनाओ अब 1 2 3 4 5। देख लो, मरीज को कहते हैं पेशेंट। ओके, पेशेंट विल हैव डाइड। अगला है, क्या अनीता ने गाना सुन लिया होगा। बनाओ जल्दी, विल आगे आएगा, ठीक है इसमें। हाँ, 1 2 3 4 5। देख लो, क्या अनीता ने, तो यहाँ लगाएंगे विल, अनीता, अनीता हैव, हैव के बाद लगाएंगे सुनना, लिसन, लिसन की गाना सुनना, है ना। हियर, हियर्ड, हियर्ड हो जाएगा, हियर्ड द सॉन्ग, हियर द सॉन्ग। ओके एवरीबॉडी, क्वेश्चन मार्क लगा दो, इधर जगह नहीं थी इसीलिए, और इधर भी क्वेश्चन नहीं, सॉरी। हाँ चलो, बहुत बढ़िया, सब बन गए। चेक कर लो फटाफट से, कर लिए, बहुत बढ़िया। चलो अब मैं देती हूँ आपको होमवर्क, ताकि आप घर पे मोबाइल ना चलाओ, रील्स ना स्क्रॉल करो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों पार्टी। ऐसे ही क्लास लेने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और अगर आपको ज़्यादा वीडियोस देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट में दी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। और सही बात है, और एक बात और, आपको ये पूरे सेंटेंस है ना, इसके 3 बनाने हैं, सिंपल, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इनके इतने बनाने के बाद में क्या करना है तुम्हें, बोल बोल के, आपके घर में मिरर तो होगा ना, मिरर में देख देख के प्रैक्टिस करनी है, बोलना है। और हाँ, एक बात मैं आपसे रोजाना कहती हूँ कि सुबह से लेकर के शाम तक का इंग्लिश में रिकॉल करो, रिकॉल करो, और बहुत सारी चीज़ें आपको, आपकी जुबान पर आपके शब्द चढ़ गए ना, फिर आपको इंग्लिश स्पोकन से कोई नहीं रोक सकता। और एक और बात, आपको ये इंग्लिश स्पोकन में एक चीज़ हेल्प, मतलब एक चीज़ और लेनी है, हैबिट। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे हाँ, आप कोई आदेश दे रहे हो तो आपका है ना, मतलब ऐसी ही टोन दिखनी चाहिए। ओके एवरीवन, चलो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय हिंद ऑल ऑफ यू।